नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। किसी ने कहा है कि देने वाला अपना दिल या तो मुफ्त में दे देता है या फिर किसी कीमत पर नहीं देता। लेकिन सियासत में जब दिल लिए और दिए जाते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, उसमें कुछ बातें होती हैं कि उस पर अमल करेंगे और उसको निभाएंगे, और जब वो बातें निभाई जाती हैं तो रिश्ते लंबे चलते हैं और कई बार फिर रिश्तों में दरार आ जाती है और उन बातों में कमियां निकालने की कोशिश होती है। कहा यह भी जाता है कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर यह देखेंगे किनारा कौन करता है। जब गठबंधनों की सरकारें बनती हैं तो वो मजबूत रिश्तों की दुहाई देती हैं, और फिर जब गठबंधन से अलग होने की कोशिश होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये कहा जाता है कि हमें उनकी विचारधारा पसंद नहीं, उनको हमारी विचारधारा पसंद नहीं, हमने रिश्ता निभाने की कोशिश की, ये रिश्ता लगातार चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इन दिनों हरियाणा में गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। बार बार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं कि अब चुनाव नजदीक है तो क्या ये गठबंधन लगातार चलता रहेगा, क्या चुनाव में गठबंधन के साथ जाएंगे। तो एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फिर से गठबंधन पर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि गठबंधन अच्छा चल रहा है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि सवाल उठाने वाले खुद चुप हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि गठबंधन अच्छा चल रहा है, सवाल उठाने वाले खुद चुप हो जाएंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि गठबंधन जब टूटना होगा तो टूट जाएगा, आज नहीं टूटेगा। गठबंधन टूटने के सवालों पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन मजबूत है, अच्छा चल रहा है, जब टूटना होगा टूट जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश में तरक्की की राह पर है। गठबंधन सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और गठबंधन सरकार के जरिए लिए गए फैसलों को लेकर लगातार दोनों पार्टियों के नेता इस सरकार की कामयाबी की बात करते हैं। बहुत सारी बातें उठती हैं, गठबंधन पर सवाल क्यों उठ जाते हैं, गठबंधन पर सवालों का सिलसिला ज्यादा तेज क्यों हो चुका है, यह अलग विषय, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के बयान आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और उप मुख्यमंत्री ने गठबंधन के सवाल पर क्या कुछ कहा। गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने वाले भी आप हैं। गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने वाले भी आप हैं। विरोधी पिछले 3.5 साल से, और ये तो मेरे ख्याल से आप अकेले नहीं, सारे जानते हैं, एक ही बात कहते हैं, गठबंधन टूटेगा। जिस दिन टूटेगा उस दिन टूटेगा, आज तो टूटता नहीं और बड़ा मजबूत है, चल रहा है और प्रदेश के अंदर तरक्की के पथ पर प्रदेश को लेके जा रहा है। सवाल बहुत से उठते हैं। अब गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने क्लियर स्थिति कर दी है। बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गठबंधन चल रहा है, मजबूत चल रहा है, सवाल उठाने वाले आप ही हैं और आप ही इन बातों की चर्चा करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मजबूत चल रहा है गठबंधन, रिश्ता लंबा चलेगा, इससे पहले भी कहा गया था। लेकिन इससे पहले एक बयान आया और यह कहा जाने लगा कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। इसी तरह का बयान बीजेपी के यमुनानगर से मेयर ने दिया था, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन गठबंधन के सवालों के बीच और बीजेपी नेताओं की कुछ टिप्पणियों के बीच जेजेपी के नेता निशांत सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया था, वो आपको सुना देते हैं। देखिए, हमारी तो उप मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई है और वो भी हमारे संगठन के मुद्दे को लेकर के, और खटास वाली बात नहीं है कोई भी। देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी भी, बाकी उनके सीनियर नेता भी गठबंधन सरकार ही कह करके बोलते रहे। ये पहली बार ऐसी चीज आई है, पता नहीं वो वैसे उनके मुंह से निकल गई या क्या है, वो भावना क्या है तो वो जानते हैं। हम मानते हैं कि हमने चुनाव अलग लड़े, उसके बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन जरूरतों के हिसाब से होता है और वो गठबंधन होने के बाद लगभग 3.5 वर्ष बड़ी स्मूथली हमारा गठबंधन चला भी और चल भी रहा है और चलेगा भी। अब इस तरह के सवालों को बल तब मिल जाता है जब कोई नेता किसी पार्टी का अपनी जुबान से कुछ कहता है। और अभी कुछ दिन पहले एक बयान मेयर यमुनानगर मदन चौहान की तरफ से आया, वो बयान आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद बीजेपी और जेजेपी प्रवक्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले एक बयान सुन लेते हैं।
दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से लगा रहा हूँ। सर दुष्यंत चौटाला तो ये कहता है कि 75% जो रोजगार देने का काम किया वो हमने किया, दुष्यंत ने नहीं किया। गलत कह रहा दुष्यंत। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्या बात है। तो मेयर बीजेपी यमुनानगर से, बीजेपी के मेयर, उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं, जेजेपी की सरकार नहीं। उनकी तरफ से बहुत सी बातें क्लियर की गई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि हमारा मजबूत गठबंधन है, गठबंधन चलेगा और लंबा चलेगा, प्रदेश में तरक्की के काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा के लिए, इस बात पर चर्चा के लिए। नमस्कार चौहान साहब। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है अभी संपर्क उनसे टूट चुका है। लेकिन इस तरह की बातें जब होती हैं तो चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, और जब चुनाव का माहौल चल रहा होता है, चुनाव नजदीक होते हैं, तो फिर से बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज का जो बयान था मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे। सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने छोड़ने वाले भी आप हैं। गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे। सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने छोड़ने वाले भी आप हैं। विरोधी पिछले 3.5 साल से, और ये तो मेरे ख्याल से आप अकेले नहीं, सारे जानते हैं, एक ही बात कहते हैं, गठबंधन टूटेगा। जिस दिन टूटेगा उस दिन टूटेगा, आज तो टूटता नहीं और बड़ा मजबूत है, चल रहा है और प्रदेश के अंदर तरक्की के पथ पर प्रदेश को लेके जा रहा है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत चल रहा है, प्रदेश में तरक्की के काम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से गठबंधन को लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आ जाती हैं, जिस पर सवाल उठते हैं और उससे इस तरह के कयासों को बल मिलता है। लेकिन गठबंधन पर विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला तो यह भी कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खबरें अभी तक पर यह बोला कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन, जो लगातार उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। एक बार सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आपको हम सुनाएंगे। लेकिन लगातार इस तरह की बातों को लेकर जब चुनाव का माहौल नजदीक होता है तो इस तरह की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। वो तो जाने, उनको गठबंधन जो है वो कोई नीतियों पर आधारित तो है नहीं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई नहीं बना उनका, तो स्वार्थ का गठबंधन है। वो तो जाने, उनको गठबंधन जो है वो कोई नीतियों पर आधारित तो है नहीं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई नहीं बना उनका, तो स्वार्थ का गठबंधन। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, दीप कमल सारन जी जुड़ चुके हैं जेजेपी से। नमस्कार आप दोनों को। चौहान साहब, मुख्यमंत्री कहते हैं कि रिश्ता है, मजबूत है, आगे बढ़ेगा, लेकिन इसी बीच कुछ सवाल खड़े हुए कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं, सपोर्टर है। अच्छा, इस बात को ज्यादा तवज्जो इसलिए भी दी जा रही थी कि अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के मेयर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि दुष्यंत चौटाला की सरकार ही नहीं है। तो हम किस तरह से देखें, ये कंफ्यूजन बार बार पैदा क्यों होता है, या फिर पार्टी की तरफ से अभी सबको ये पूरी इजाजत है कि अपनी अपनी मर्जी से कोई कुछ भी बोल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व ने आपस में बैठकर हरियाणा की जनता द्वारा 2019 में दिए गए जनादेश के अनुरूप, उसके अनुकूल कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा मशवरा करने के बाद ये गठबंधन बनाया था। हमने हरियाणा की जनता की सेवा के लिए कम से कम 5 साल साथ चलने का संकल्प लेते हुए ये गठबंधन बनाया, सरकार बनाई, और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग है नासिर भाई जी। जननायक जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका संगठन है, उसके नेता हैं, उसके प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारत में, और अपने राज्य में वो सत्ता में है। तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैचारिक घर्षण भी कभी किसी विषय पर हो सकता है, परंतु हम अलग अलग पार्टियां होते हुए, अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों में भी अंतर होते हुए बहुत बढ़िया ढंग से आज तक इस गठबंधन को चला रहे हैं, गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। कभी कभार किसी कार्यकर्ता ने कोई ऐसी बात कर दी तो उसका अर्थ वो पार्टी की नीति, पार्टी का कार्यक्रम, शिखर नेतृत्व की दिशा ऐसा नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो कह रहे हैं, इनकी नहीं, ओर से प्रदेश अध्यक्ष भी ये या कहते हैं इनके कि मुखिया। चौहान साहब, मैं दीपकमल जी आपके पास आ रहा हूँ। चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि जेजेपी के नेता तो कहते ही हैं कि भाई हमारे नाम के आगे से डिप्टी हटवा दो। अब उनकी अपनी तो तैयारी, क्या- हमारी अपनी तैयारी है, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों? देखिए ना, मैंने इसीलिए पहले कहा, बहुत चीजें उसमें से साफ हो जानी चाहिए। हमारा अधिकार है, हमारा ये काम करना, इस दिशा में काम करना बनता है कि आज हम गठबंधन में सरकार में हैं, कल हमारे पास हरियाणा की जनता का ऐसा आशीर्वाद हो कि हम भले ही गठबंधन में रहें लेकिन हमारा पूर्ण बहुमत हो जी। इसी तरह जजपा को सपने देखने से, अपने कार्यक्रम बनाने से और आगे ऊंची उड़ान भरने से रोकना हमारा अधिकार नहीं है, आपका या किसी का भी लेकिन अधिकार मेरा बस एक छोटा सा सवाल, और आप एक लाइन में उसका जवाब दे देंगे, मुझे पता है कि गठबंधन में डिप्टी सीएम के नाम के आसपास डिप्टी हटना मुमकिन है क्या? इस बात की कोई संभावना अभी तो नहीं ठीक है, ठीक है सर, कोई ठीक कोई है। दूर दूर तक ठीक है। गुंजाइश नहीं दीपकमल है और सारन जी, कम से कम इस गठबंधन में, जी, इस जी। सरकार में ऐसा कोई हमारे बीच में समझौता हो नहीं ठीक रखा। है। दीपकमल सारन जी, आपका रिश्ता मजबूत चलता रहे, बढ़ता रहे, प्रदेश का विकास होता रहे, शुभकामनाएं हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह के सवाल उठ जाते हैं। आपने मदन चौहान का, उसमें मेयर है, कोई छोटा पद भी नहीं होता, और अपनी पार्टी के नेता भी हैं, तो उनका बयान आया था, आपने सुना होगा कि दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है। ये सारी बातें हैं, लगातार इस तरह के सवाल है। और अभी एक बात चौहान साहब ने कही कि सपने देखने का सबको अधिकार है, तो सपने देखे जा रहे हैं इस तरह से आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, ये कहने का और उसको बात को कहलवाने का तरीका हो सकता है। हमने कभी नहीं कहा कि इस मौजूदा कार्यकाल में हम डिप्टी सीएम साहब के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं। आपने शायद अगर ऐसा समझ के सवाल किया है। नहीं, मैंने ऐसा समझकर नहीं, मैंने इस तरह से सवाल किया है कि ये गठबंधन मजबूत रहेगा, आगे का चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा, तो क्या तब मुमकिन है डिप्टी सीएम के नाम से आगे से डिप्टी हटना? पूरे भविष्य की गारंटी ले रहे हैं या फिर इस कार्यकाल? मुझे जो सुनाई दिया, उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में ना हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है, ना ये संभव है। मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरीके से। अगर इसके आगे का चौहान साहब कह रहे हैं तो मैं उस पर जवाब दे दूंगा। जी, चौहान साहब, उससे आगे के लिए भी बोल रहे हैं ना आप? मैंने जो कहा वो उन्होंने अच्छे से सुन लिया और उन्होंने उसी पर प्रतिक्रिया दी है। जब हम 2019 में सरकार बनाने के लिए बैठे थे, जैसा जिसको जनता का जनादेश मिला था, या दोनों को मिला करके जो हमारे पास जनादेश था, उसमें उस जनादेश की चुनौती के सामने हमें गठबंधन करना ही था। प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार देनी थी। और मैं एक और बात इसमें जोड़ता हूं आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों की समझ के लिए, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने अभी उद्धृत किया कि स्वार्थ का गठबंधन है। अगर जननायक जनता पार्टी किन्हीं भी परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो क्या वो निस्वार्थ गठबंधन होता? क्या जननायक जनता पार्टी, जो चौधरी देवीलाल के विचारों और विचारधारा की पार्टी स्वयं को कहती है और वो उस पर काम करती है, क्या जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल? तो चौहान साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि राजनीति में कोई किसी से रिश्ता अपना जोड़ता है तो दूसरी पार्टियों के नेता उसको दूसरे अंदाज में देखते हैं। स्वार्थ के लिए भी कहा जाता है, जनता की भावनाओं को सिरे से नकारना भी कहा जाता है। मेरा छोटा सा सवाल है सर, फिर मैं दीपकमल जी के, हमने थोड़ा वक्त उनको नहीं दे पाए, मैं बस एक आपसे लाइन कि आपका लंबा गठबंधन चलेगा, भविष्य में आप लोगों का मजबूत रिश्ता होगा, आने वाला चुनाव आप गठबंधन में लड़ेंगे, ये तो तय है? हमने बहुत साफ किया है हमारे नेतृत्व ने कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले दोनों दलों का नेतृत्व, जो कि एक दूसरे के को अच्छे से समझता है, हमारी अच्छी समझबूझ है, हम तय कर लेंगे। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वाली बात पर एक छोटी सी टिप्पणी ये कर रहा हूं कि चौधरी देवीलाल के विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस के साथ किसी कीमत पर जा नहीं सकती थी। हमारा और पुरानी लोकदल, हमारा या आज की जजपा, हमारा तो पहले भी गठबंधन रहा है बहुत सारे विषयों पर। ठीक है सर, अब मैं दीपकमल जी को भी उनसे भी, दीपकमल जी, आपने बहुत सारी बातें सुनी है। बात यही है कि आपकी भी कोशिश है, इरादा भी है, और आपकी भी लड़ाई है कि आपकी सरकार बने, तो ये फिर मुमकिन तो नहीं है ना साथ में रहते हुए? देखिए, मैं आप तो कोशिश और लड़ाई अब कह रहे हैं, मैं उसको सपना भी कह लेता हूँ। चलिए, सपना तो आप जिस पर सवाल कह रहे थे, और चौहान साहब ने कहा हमारा सपना भी है और हम सपना देख रहे हैं। हमारा सपना भी है, 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 हमारा सपना भी है,
और कोई भी बात जब हकीकत पर आती है उससे पहले उसकी कोशिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक सपना ही होता है। जी। कभी मोदी जी के मन में भी सपना रहा होगा, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में भी सपना रहा होगा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी सपना रहा होगा, और मैंने दीप कमल भाई बहुत सकारात्मक भाव से कहा है, सपना रहा होगा। सपना है, अगर हमारे सपने को सपना समझने की कोई किसी में मतलब ये लगता है कि उसमें हल्कापन आ जाता है, तो हमें उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कई पहलू होते हैं हर पार्टी के सामने। एक तो ये है कि हमारी नई पार्टी है, हम उसका संगठन विस्तार कर रहे हैं, हमने 15 नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं, हमने सारे प्रकोष्ठों के जो है वो नए अध्यक्ष प्रभारी बनाए हैं। हम आगे आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उन पर 18 निकायों के चुनाव हैं, अगले 3 महीने में उन पर नजर रखे हुए हैं। नगर निगम के चुनाव हैं, और उनके साथ सरकार के पास जो महत्वपूर्ण विभाग हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब के पास, के मंत्रियों के पास, उनमें कितनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, वो सारी बातें हैं। इन सारी चीजों विषयों के साथ साथ ये भी है कि गठबंधन में सरकार है, वो आज की स्वरूप ये सारे पहलू बहुत अलग अलग हैं और सारे महत्वपूर्ण हैं जी। उनमें से कोई एक विषय ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा। दीप कमल जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि हरियाणा के बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनेलो सुप्रीमो हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका ये कहना, उनकी भविष्यवाणी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलिए, ये तो देखिए वो बहुत आदरणीय हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं आपके साथ सामने दावे से और गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, अक्टूबर 2024 में जो तय वक्त है उससे पहले अगर चुनाव होंगे तो सामान्य चुनाव होंगे। मध्यावधि चुनाव की कोई सूरत किसी हालात में नहीं है। चौटाला साहब जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा सक्रिय करने के लिए, उनमें कोई उम्मीद भरने के लिए कह रहे होंगे। वो एक मजे हुए राजनेता हैं, वो ऐसी बातें जरूर कहेंगे जो उनकी पार्टी के लोगों को अच्छी लगे। एक बात जो मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि बीजेपी के एक मेयर ने कोई बातें कही है, अगर आप चाहते तो दोबारा सुनवा दूं आपको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अगर कोई भी ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि उसको जो सामने बैठा है या उस पर जो आगे चर्चा करे, उसको उससे सवाल भी करना चाहिए और उसको हंसी में उड़ा देना चाहिए। मैं उसकी वजह बताता हूँ जी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, क्योंकि वो कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, सबसे युवा उम्र में जो बने, और उनके पास मैं विभाग बताता हूँ कौन कौन से हैं। लोक निर्माण विभाग, जो कि सबसे ज्यादा सक्रिय विभाग प्रदेश में या किसी भी प्रदेश जी, बिल्कुल। दीप कमल जी, डिपार्टमेंट आगे बढ़ाना उनके पास है। फूड एंड सप्लाई विभाग, जो खाद्य आपूर्ति विभाग, जो पूरे प्रदेश के राशन डिपो, अन्य काम, मंडियों का काम, फसलों की खरीद का काम, सारा काम। दीप कमल जी, बिल्कुल, वो बस उस पर यह कि क्या बीजेपी को ये भी देखना चाहिए कि इस तरह के बयान ना आए पार्टी की तरफ से। जी, चौहान साहब। दीप कमल जी, क्योंकि वक्त की भी कमी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक हम आबकारी का राजस्व लेकर गए हैं, वो विभाग उनके पास है। नागरिक उड्डयन विभाग, जिसके अंदर पहली बार हरियाणा में एक एयरपोर्ट का, और उसको आगे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, ऐसा सपना देकर हम काम कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 9,000 एकड़ में हो रहा है और कम से कम 10 हवाई पट्टियां विकसित हो रही हैं, वो विभाग उनके पास है। हमारी पार्टी के मंत्रियों के पास गांव, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के बयान कोई मेयर हो या बीजेपी का बड़ा नेता तो नहीं देने चाहिए। तो ये अगर सरकार नहीं है, ये अगर सरकार नहीं है, तो फिर मुझे लगता है ऐसा कहने वाले को अपने खुद की राजनीतिक समझ भी। जी चौहान साहब, अब जवाब ले देते हैं वीरेन जी का। हाँ वीरेन जी। हाँ, देखिए, मैं इस विषय में तो जो मेयर का बयान है उस पर तो मैं अपनी बात कह चुका हूँ। मुझे चौधरी ओम प्रकाश, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अरे भाई, मैं तो पहले कह चुका हूँ ना स्पष्ट रूप से जो मुझे कहना था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मध्यावधि की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के आखिरी बार मुख्यमंत्री थे, 2005 तक की जो उनकी टर्म थी, उस कालखंड में, उस अपने कार्यकाल में, आखिरी के साल में उन्होंने कम से कम मेरी मौजूदगी में, प्रत्यक्ष में उन दिनों में पत्रकार था, मेरी मौजूदगी में उन्होंने दर्जनों बार अलग अलग स्थानों पर ये कहा कि जब तक जीऊंगा तब तक राज करूंगा। ठीक है। और कांग्रेस जो है उसके तो 15-16 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, इनको कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी वो भविष्यवाणी कुछ महीनों बाद या 1 साल के भीतर गलत साबित हुई। दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी और आज तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या उनकी पार्टी सत्ता के आसपास भी नहीं आ पाए हैं।
तो उनकी भविष्यवाणियां बहुत सारी गलत साबित हुई हैं। उनकी वृद्धावस्था के समय, इतने बड़े नेता हैं, उनका लंबा और अच्छा कार्यकाल रहा है प्रदेश में, ओम प्रकाश चौटाला जी की ये स्थिति हो गई है कि वे उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए हाथ पसार रहे हैं एक तरह से, जिस कांग्रेस पार्टी पर उनकी पार्टी के नेता कल परसों तक ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भूपेंद्र सिंह और उनकी सरकार ने उनको गलत मामले में फंसाकर 10 साल की जेल करवाई। उस पार्टी के साथ भी जाना चाहते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है सर, जिसके बारे में देवीलाल जी ने ये कहा था, उनके पूज्य पिताजी ने, कि 7 पीढ़ियों तक भी कांग्रेस के दरवाजे पर कभी लौटना नहीं संभव होगा। तो ये उनकी राजनीतिक दुर्दशा की अपने आप में चौहान साहब, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दीपकमल सारन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्यवर्ती चुनाव पर दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि ये तो भविष्यवाणी गलत है, नहीं हो सकती, लेकिन सपना देखने का अधिकार सबको है, सब सपना देखेंगे